हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायो वाला। तो आज अपन स्टनिंग टेक्निक के बारे में देखेंगे, कौन कौन सी डिफरेंट स्टनिंग है और इसमें क्यों क्यों ज़रूरत है, स्टन अपन क्यों करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि माइक्रोस्कोप के अंदर जब बैक्टीरिया को देखते हैं तो अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्ट्रास्ट होता है। तो उसमें कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करने के लिए अपन स्टनिंग करते हैं। तो क्या होता है इसके अंदर कि स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ बैक्टीरिया कैन नॉट बी सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्ट्रास्ट। क्योंकि कॉन्ट्रास्ट की कमी होती है, इसलिए अपन लाइट या डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी होता है उसके अंदर अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते बैक्टीरिया की, कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, या माइकोलिक जो माइकोलिक एसिड कंटेन करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वो है, या कैप्सूल है बैक्टीरिया का, जो भी होता है बैक्टीरिया के अंदर, वो अलग अलग टेक्निक से अलग अलग अपन उसको कलराइज्ड करके अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है। तो सो नेसेसरी टू यूज स्टनिंग मेथड टू प्रोड्यूस कलर कॉन्ट्रास्ट एंड देयर बाई इंक्रीज द विजिबिलिटी। तो कलर कॉन्ट्रास्ट मतलब कलर हो जाएगा, स्टनिंग के बाद उसको कलर प्रोवाइड करवाएंगे अपन तो उससे कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाएगा, और कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा तो उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो आसानी से अपन को माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपन फिक्सेशन करते हैं। अब फिक्सेशन क्यों करते हैं, क्योंकि फिक्सेशन के अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल आर प्रिजर्व्ड एंड फिक्स्ड इन पोजिशन। तो इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक्सटर्नल में क्या हो गया कि सेल वॉल हो गई, और इंटरनल के अंदर क्या हो गया कि साइटोप्लाज्म हो गया, उसका न्यूक्लिक एसिड हो गया, जो भी है केमिकल सब्सटेंस है, उसको अपन प्रिजर्व करने के लिए उसको फिक्सेशन करते हैं और एक जगह स्लाइड पे फिक्स हो जाए, तो इसके लिए अपन फिक्सेशन करते हैं। और इनएक्टिवेट द एंजाइम, इनएक्टिवेट एंजाइम कर देंगे, क्योंकि एंजाइम होते हैं वो इसकी कैटालिस्ट के थ्रू जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उसको इम्प्रूव करता है, और बायोकेमिकल रिएक्शन अगर चलती रहेगी तो एक स्टेन किया हुआ बैक्टीरिया वो यूज कर लेगा और वापस क्या अनस्टेन हो जाएगा। सेल स्ट्रक्चर को ये टफ बनाए हुए, रिजिड और सेम पोजीशन में बनाए हुए रखता है, सो दैट दे डू नॉट चेंज ड्यूरिंग स्टेनिंग। तो स्टेनिंग के दौरान ये चेंज नहीं होता। और किल एंड फिक्स द सेल ऑन द स्लाइड, ये बैक्टीरिया को किल कर देता और फिक्स पोजीशन पे ला देता, इसलिए जो वायबल बैक्टीरिया नहीं रहते तो स्लाइड से मतलब अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, एक जगह फिक्स रहेंगे, तो अपन को आसानी से माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होंगे और उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। अब फिक्सेशन के टू मेथड हो जाते हैं, हीट फिक्सेशन एंड केमिकल फिक्सेशन। अब हीट फिक्सेशन और केमिकल फिक्सेशन का डिफरेंट हीट के अंदर हीट यूज करते हैं अपन फिक्सेशन के लिए, और केमिकल के अंदर अपन केमिकल यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इट यूजुअली डन फॉर बैक्टीरियल स्मेयर फ्लेम हीटिंग एंड एयर ड्राइड फिल्म ऑफ बैक्टीरिया। तो बुनसन बर्नर होता है, उसके ऊपर से अपन पहले एयर में ड्राई होने देते हैं उस बैक्टीरियल जो स्मेयर बनाया होता है, एयर ड्राई के बाद उसको बुनसन बर्नर पे 3-4 बार पासिंग करवाते हैं स्लाइड को, तो बैक्टीरिया क्या होता है हीट के थ्रू वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। और एडिक्वेट प्रिजर्व ओवरऑल मॉर्फोलॉजी बट नॉट स्ट्रक्चर विद इन द सेल, क्योंकि ये मॉर्फोलॉजी तो उसकी कर लेता है लेकिन स्ट्रक्चर विद इन सेल के स्ट्रक्चर को ये प्रिजर्व नहीं रख पाता। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करने के लिए अपन को केमिकल फिक्सेशन करना पड़ता है। तो केमिकल फिक्सेशन के अंदर दोनों हो जाते हैं, बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी भी हो जाता है और केमिकल स्ट्रक्चर भी हो जाता है। लेकिन हीट फिक्सेशन के अंदर ओनली फॉर क्या होता है मॉर्फोलॉजी, बैक्टीरिया की ओवरऑल प्रिजर्व मॉर्फोलॉजी होगी लेकिन स्ट्रक्चर सेल के अंदर प्रिजर्व नहीं होगा। तो केमिकल फिक्सेशन के अंदर अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं, एथेनॉल कर सकते हैं, एसिटिक एसिड, मर्क्यूरी क्लोराइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, मेथेनॉल एसिड एंड ग्लूटाल्डिहाइड, ठीक है। प्रोटेक्ट द फाइंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, दिस यूजफुल फॉर एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मीयर। केमिकल जो फिक्सेशन होता है वो ब्लड स्मीयर, जो ब्लड का स्मीयर होता है अपन उसके अंदर केमिकल फिक्सेशन डालते हैं। जैसे ब्लड स्मीयर बना रहे हैं तो ब्लड स्मीयर के अंदर अपन क्या होता है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के अंदर लीसमैन स्टेन लेते हैं, उसका मिथाइल एंड ब्लू और ईओसिन कंपोजिशन होता है, और फिक्सेशन के लिए एसीटोन फ्री मेथेनॉल होता है। तो मेथेनॉल क्या करता है फिक्सेशन करता है, और एसीटोन को अपन नहीं लेते क्योंकि यह
आरबीसी को डिसरेप्चर कर देता है, इसलिए रैप्चर कर देता है आरबीसी को, इसलिए अपन एसीटोन फ्री मिथाइल अल्कोहल लेते हैं। तो ये केमिकल फिक्सेशन किसके लिए यूजफुल होता है? ब्लड स्मेयर के लिए। अब कॉमन स्टेनिंग टेक्निक क्या क्या होती है? चार तरह की मेनली टेक्निक होती है। सिंपल स्टेन, नेगेटिव स्टेन, इम्प्रीगेशन स्टेन एंड डिफरेंशियल स्टेन। डिफरेंशियल स्टेन के अंदर वापस 3 टाइप की स्टेन होती है, ग्राम स्टेन, एसिड फास्ट स्टेन एंड अल्बर्ट स्टेन। अब अपन इस चीज को चारों को एक एक के अंदर देखेंगे क्या क्या होता है। अब सिंपल स्टेन होता है। सिंपल स्टेन में क्या करते हैं अपन? पहले जैसे बैक्टीरियल का होता है, जैसे कोई सैंपल आया, सैंपल से अपन ने स्लाइड के ऊपर एक स्मीयर बना दिया। अपन स्मीयर बना के इसमें या तो हीट फिक्सेशन कर दिया या केमिकल फिक्सेशन कर दिया। फिर अपन क्या होता है? सिंपल स्टेन डालते हैं। सिंपल स्टेन के अंदर बेसिक डाई होती है, वो मिथाइलिन ब्लू और बेसिक फ्यूजन होता है। तो इसके अंदर जो कलर प्रोवाइड करता है वो पूरे जो स्मीयर के अंदर बैक्टीरियल होते हैं वो सेम कलर प्रोड्यूस करते हैं, एक ही कलर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि अपन एक ही टाइप का बेसिक डाई लेते हैं, क्योंकि मिथाइलिन ब्लू और बेसिक फ्यूजिन। तो प्रोवाइड कलर कॉन्ट्रास्ट बट इम्पार्ट द सेम कलर टू ऑल द बैक्टीरिया इन स्मीयर। अब नेगेटिव स्टेनिंग क्या होती है? नेगेटिव स्टेनिंग यूजफुल होता है तुम्हारे बैक्टीरियल और ईस्ट कैप्सूल के लिए, क्योंकि ये स्टेन तो लेते नहीं है, क्योंकि स्टेनिंग इसका होता नहीं है। तो इसमें जो स्लाइड होता है, इसका जो स्मीयर का बैकग्राउंड होता है उसको ब्लैक कर देता है नेगेटिव स्टेन। तो क्या होता है कि बैक्टीरियल ईस्ट और कैप्सूल होते हैं वो अनस्टेन होता है और डार्क ग्राउंड के अंदर कम्स आउट बाहर आ जाएंगे और इजीली अपन को कॉन्ट्रास्ट अवेलेबल करेंगे, विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ड्रॉप ऑफ बैक्टीरियल सस्पेंशन प्लस मिक्स्ड विद डाई सच एज इंडिया इंक और निग्रोसिन यूज करते हैं इसके अंदर। नेगेटिव में क्या करते हैं? इंडिया इंक और निग्रोसिन। और सिंपल स्टेन के अंदर अपन मिथाइलिन ब्लू या बेसिक फ्यूजन करते हैं। तो बैकग्राउंड स्टेन ब्लैक, अनस्टेन बैक्टीरियल ईस्ट कैप्सूल स्टैंड आउट इन कॉन्ट्रास्ट, यूजफुल फॉर बैक्टीरियल ईस्ट कैप्सूल विच डू नॉट टेक अप सिंपल स्टेन। ये सिंपल स्टेन को नहीं लेते, तो क्या करते हैं? बैकग्राउंड को डार्क कर देंगे, बैकग्राउंड ब्लैक कलर का डार्क हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? जो अनस्टेन कैप्सूल वगैरह है वो कम्स आउट बाहर आ जाएंगे। मतलब बाहर का मतलब ये विजिबल में दिखेगा कि स्टेन नहीं हुआ है, डार्क बैकग्राउंड से ये अलग ही दिखेंगे। अब क्या होगा? इम्प्रेग्नेशन मेथड। इम्प्रेग्नेशन मेथड के अंदर बैक्टीरियल सेल एंड स्ट्रक्चर दैट आर टू थिन टू बी सीन अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल और स्ट्रक्चर होता है ना, जो वेरी थिन होता है, तो अपन इसको लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो क्या होता है कि इसका जो थिक एंड होता है वो अपनी थिकनेस अपन बढ़ा देते हैं इसमें इम्प्रेगेशन मेथड के द्वारा। तो इम्प्रेगेशन मेथड के अंदर अपन सिल्वर सॉल्ट यूज करते हैं, ठीक है, और वो विजिबल आसानी से हो जाता है। तो इसको किस चीज़ में यूज करते हैं और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपन? जैसे बैक्टीरियल फ्लैजिला और स्पाइरोकिट्स होते हैं उसके अंदर अपन इम्प्रेगेशन मेथड यूज करते हैं। तो ये याद रखना चीज़ कि डेमोन्स्ट्रेट में बैक्टीरियल फ्लैजिला एंड स्पाइरोकिट्स बैक्टीरिया होते हैं, उसके अंदर अपन यूज करते हैं इम्प्रेगेशन मेथड, क्योंकि ये बैक्टीरिया बहुत थिन होते हैं। तो अपन लाइट माइक्रोस्कोपिक में ऑब्जर्वेशन करने से पहले इसको थिक बनाते हैं, किसके द्वारा? सिल्वर सॉल्ट के द्वारा। तो ये थिक पार्ट बन जाएगा तो आसानी से विजिबल होगा माइक्रोस्कोप के अंदर। अब 3 तरह का अपन ने स्टेन देख लिया। अब 4th नंबर पे स्टेन आता है डिफरेंशियल स्टेन। इसमें अपन 3 देखा था, ग्राम स्टेन, अल्बर्ट स्टेन एंड एसिड फास्ट स्टेन। तो ग्राम स्टेन किस में यूज होता है? जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशियल करने के लिए काम में आता है। इसमें डिफरेंट स्टेनिंग, प्राइमरी स्टेन यूज करते हैं और काउंटर स्टेन अलग से यूज करते हैं, इसलिए 2 टाइप के कलर प्रोड्यूस करता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो पर्पल कलर प्रोड्यूस करता है और ग्राम नेगेटिव है बैक्टीरिया वो पिंक कलर प्रोड्यूस करता है। तो अपन माइक्रोस्कोप के अंदर आसानी से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब एसिड फास्ट स्टेन होता है वो जो एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया के अंदर डिफ्रेंशिएट करता है। तो एसिड फास्ट कंटेनिंग जो माइकोलिक एसिड होता है सेल वॉल पे, उसके लिए एसिड फास्ट जरूरत होता है। एसिड फास्ट स्टेन को अपन जेडन स्टेन भी बोल सकते हैं, जिल नील्सन स्टेन, ठीक है। तो ये माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के लिए बहुत काम में आता है। और अल्बर्ट स्टेन हो गया। अल्बर्ट स्टेन कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी के अंदर, क्योंकि वो एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स पाया जाता है। तो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स है वो सिर्फ अल्बर्ट स्टेन से ही स्टेनिंग होगा, तो इसके लिए ये यूज करते हैं। तो हैविंग मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स फ्रॉम अदर बैक्टीरिया दैट डू नॉट हैव देम, ठीक है। ये सिर्फ
स्टैनिंग का बेसिक था। अब अलग अलग टाइप का स्टैनिंग नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जैसे ग्राम स्टैन हो गया, अल्बर्ट स्टैन हो गया, जेडन स्टैनिंग हो गया, एसिड फास्ट, जो भी स्टैन है वो आ जाएगा। उसके मॉडिफिकेशन क्या है, सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।